अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और बहनों, आज हम इंशाअल्लाह लेसन नंबर 14 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और तख्ती नंबर 14 के दूसरे हिस्से की मशक भी करेंगे। मशक के दौरान अहम बातें मैं साथ साथ बताता जाऊंगा ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। नूरानी कायदा मुकम्मल होने वाला है। इसके बाद हम नूरानी कायदे को एक दफा दोबारा रिवाइज करेंगे, जिसमें तमाम तख्तियों का खुलासा और अहम बातें बताई जाएंगी, ताकि जिन भाई और बहनों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो भी तजवीदुल कुरान को मुकम्मल तरीके से सीख जाएं। प्यारे भाई और बहनों, कुरान पाक क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश करेगा और अल्लाह से हमारी बख्शिश करवाएगा, इसलिए हमें जरूर अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। जिन भाई और बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव सा ज़बर वस, क़ाद या ज़बर क़ई, वस्क़ई फ़ाज़िर फ़ी, वस्क़ईफ़ी। यहाँ पर क़ाद को मोटा करेंगे। क़ाद मोटा हरफ है और या को 1 सेकंड से भी कम खींचेंगे। या हरूफ़ लीन है। यहाँ या से पहले अगर ज़बर होगी तो या हरूफ़ लीन होगा, तो हरूफ़ लीन को 1 सेकंड से भी कम खींचते हैं, 1 अलिफ से भी कम खींचते हैं। वस्क़ईफ़ी। वाउ लाम ज़बर वल, लाम या ज़बर लई, वल्लई लाम ज़ेर ली, वल्लैली। यहाँ पर भी या जो है ये हरूफ़ लीन है, क्योंकि या से पहले, या साकन से पहले ज़बर आ रही है, तो जहाँ पर भी या साकन से पहले ज़बर होगी तो या हरूफ़ लीन होगा। हरूफ़ लीन को 1 सेकंड से भी कम खींचते हैं। वल्लैली। वाउ ता ज़बर वत्ता, या ज़ेर ती, वत्ती, नून ज़ेरनी, तीनी। यहाँ पर या जो है ये हरूफ़ मद्दा है, क्योंकि या साकन से पहले ज़ेर आ रही है, तो या साकन से पहले अगर ज़ेर आएगी तो या हरूफ़ मद्दा होगा, तो इसे 1 सेकंड तक लंबा करेंगे, 1 सेकंड तक खींचेंगे। वत्तीनी। वाओ ज़ा ज़बर वज़्ज़ा, या ज़बर ज़ई, वज़्ज़ई, ता वाओ पेश तू, वज़्ज़ईतू, नून ज़ेरनी, वज़्ज़ईतूनी। अब यहाँ पर या जो है ये हरूफ़ लीन है, क्योंकि या साकन से पहले ज़बर है, तो या साकन हरूफ़ लीन है, इसे 1 सेकंड से कम खींचेंगे। वज़्ज़ई और ता से आगे जो वाओ है, वाओ हरूफ़ मद्दा है, क्योंकि वाओ साकन से पहले पेश आ रही है, तो यहाँ पर वाओ हरूफ़ मद्दा होगा। हरूफ़ मद्दा को 1 सेकंड तक लंबा करते हैं, तो ये पढ़ेंगे वज़्ज़ईतूनी। सीन जीम ज़ेर सिज, जीम या ज़ेर जी, सिज्जी, लाम दो ज़ेर लिन, सिज्जीलिन। यहाँ पर या साकन से पहले ज़ेर है, तो या साकन से पहले अगर ज़ेर होगी तो या हरूफ़ मद्दा होगा, तो यहाँ पर इसको 1 सेकंड तक लंबा करेंगे। और लाम के नीचे तनवीन है, 2 ज़ेर हैं, जहाँ पर भी 2 ज़ेर 2 ज़बर 2 पेश आएंगी तो वहाँ पर गुन्ना होगा। यहाँ पर क्योंकि इससे आगे हरूफ़ हल्की में से उन 8 हरूफ में से कोई हरफ नहीं है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना होगा। सिज्जीलिन। सीन जीम ज़ेर सिज, जीम या ज़ेर जी, सिज्जी, नून 2 पेश नून, सिज्जीनुन। यहाँ पर भी देखिए या साकन से पहले ज़ेर है, तो या हरूफ़ मद्दा है और नून पर 2 पेश हैं, तो 2 पेश होंगी तो नून पर गुन्ना होगा, तो यहाँ पर गुन्ना होगा। सिज्जीनुन। मीम नून पेश मुन, फ़ा काफ ज़बर फ़क, काफ या ज़ेर की, फ़क्की, मुनफ़क्की, नून ज़बरना, मुनफ़क्कीना। यहाँ पर देखिए नून साकन है, नून साकन पर गुन्ना होगा। मुनफ़क्कीना। या साकन से पहले ज़ेर है, तो या हरूफ़ मद्दा है, तो इसको भी 1 सेकंड तक लंबा करेंगे, खींचेंगे। मुनफ़क्कीना। फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़ेर नून इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल, फ़इन्नल। जीम नून ज़बर जन, नून ज़बर ना, जन्न, ता ज़बर ता, जन्नता, फ़इन्नल जन्नता। यहाँ पर देखिए नून मुशद्दद है और नून पर शद होगी, वहाँ पर हमेशा गुन्ना होगा। एक ये नून पर शद है, यहाँ पर भी हमेशा गुन्ना होगा।
اور یہ نون متشدد ہے، نون پر شد ہے، تو یہاں پر بھی ہمیشہ غنہ ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لام زیر لی، ح با پیش حب با لام زیر بل، حب بل، خا یا زبر خی، را زیر ری، خیری، لی حب الخیری۔ یہاں پر دیکھیے خا موٹا حرف ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا حرف لین ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا 1 سیکنڈ سے بھی کم لمبا کریں گے، خیری، لحب الخیری۔ حمزہ زیر ای، ذال سین زبر دس، سین زبر سا، ایدس، میم الف مد زبر ما، ایدس ما۔ آج کے سبق میں ہم نے حروف لین کے بارے میں، حروف مدہ کے بارے میں اور نون متشدد کے بارے میں سیکھا۔ جس یا ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو وہ یا حروف لین ہوگا، حروف لین کو 1 سیکنڈ سے بھی کم کھینچتے ہیں، اور جس یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی وہ یا حروف مدہ میں سے ہوگا، تو اس یا کو 1 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہم نے سیکھی وہ نون متشدد کے بارے میں سیکھا، نون متشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، نون متشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ چوتھی چیز ہم نے آج بڑی مد کے بارے میں سیکھا، بڑی مد کو 5 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں، ما۔ اور پانچویں چیز جو سب سے اہم چیز ہے، یہ دیکھیے یہاں پر الف آ رہا ہے، واو کے بعد الف آ رہا ہے، یہاں پر بھی واو کے بعد الف آ رہا ہے، یہاں پر بھی واو کے بعد الف آ رہا ہے، اور یہاں پر بھی واو کے بعد الف آ رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ذال کے بعد الف آ رہا ہے، تو یہ الف لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ یہ الف جہاں پر بھی خالی الف آئے گا، جب پہلا حرف دوسرے حرف سے مل رہا ہو، شد ہو، جزم ہو، تو درمیان میں الف خالی آ جائے تو الف خالی نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ چیز ہمیشہ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب 2 حروف آپس میں مل رہے ہوں، شد ہو اور درمیان میں الف آ جائے، یا جزم ہو اس طرح کی اور درمیان میں الف آ جائے، جیسے یہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّ، فَإِن نون لام سے مل رہا ہے اور درمیان میں الف آ رہا ہے، فَإِنَّ یہ جزم ہے لام پر، تو یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف بھی نہیں، کہیں پر بھی خالی الف آئے گا درمیان میں تو وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو دبا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔